तो दोस्तों मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजी कंप्यूटर। तो दोस्तों हम आज आपके सामने लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर। तो उसी का हम रिव्यू करेंगे आज। तो पहले मैं बता देता हूं वो सॉफ्टवेयर है किस बेस में। अगर आप किसी गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग हॉजरी में जॉब कर रहे हैं या आपकी खुद की गारमेंट्स इंडस्ट्री है तो उसके लिए आपको ये सॉफ्टवेयर बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इससे आप बहुत आसानी से सारा डाटा मैनेज कर पाएंगे। तो जैसे आप रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड्स तक आप सारी एंट्रियाँ एक-एक बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएँगे और उसके साथ में ही आप लेबर की सैलरी भी साथ में जनरेट कर पाएँगे। तो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आया और आपको इसे परचेज़ करना हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं और फ्री डेमो भी ले सकते हैं। तो जैसे कि आप गारमेंट्स के लिए आप कोई परचेज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे हम टैली परचेज़ कर लेते हैं, एवरसाइन कर लेते हैं और भी कई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन उसमें हम स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते हैं, एक-एक पीस की कटिंग एंट्री से लेके स्टिचिंग एंट्री नहीं मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो इसी के बारे में हम आपको बता देते हैं इसमें क्या-क्या फीचर्स दिए गए हैं और आप कैसे इसको मेंटेन कर पाएँगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों। तो हम इस रास सॉफ्टवेयर के सेटअप को देखिए कितनी आसानी से हम ओपन करते हैं। तो आप इसको हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में रख सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप इस एप्लीकेशन वाले आइकन पे क्लिक करके जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको आपके सामने आएगा, ऐसी विंडो खुल के आएगी, ऐसा डायलॉग बॉक्स। तो आप इसमें सबसे पहले यूनिट नेम आप लिख देना। तो यूनिट नेम हमने बनाया हुआ एजी करके और हमने अपना यूज़र नेम बनाया है एजी कंप्यूटर। देखिए बिना यूज़र नेम के तो ये ओपन भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसका, हाँ, अब देखिए हम हमारे सामने कुछ इस प्रकार का राज सॉफ्टवेयर का सेटअप जो है ओपन हो गया। तो अब हम सबसे पहले आपको कुछ बेसिक प्रोसेस बता देते हैं जो कि हर गारमेंट्स से यूनिट में होते हैं। देखिए रॉ मटेरियल आता है हमारे सामने जो है, फैक्ट्री में कपड़ा आ जाता है रॉ मटेरियल। उसके बाद हम उस कपड़े में कई तरह के प्रोसेस करने के बाद उसका हम बनाते हैं लास्ट में एक प्रोडक्ट, आइटम बना के, प्रोडक्ट बना के उसको हम पैकिंग करके सेल करते हैं। तो बीच के प्रोडक्ट, जो बीच के प्रोसेस होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। जैसे हमने कपड़ा मंगाया, उसके बाद हमने कटिंग करवाई, फिर हमने प्रिंटिंग करवाई या एम्ब्रॉयडरी करवाई, उसके बाद हम कटिंग करवाएंगे। कटिंग करवाने के बाद, सॉरी, कटिंग तो पहले होगा, उसके बाद एम्ब्रॉयडरी होगी या प्रिंटिंग होगी, फिर उसके बाद स्टिचिंग होगी, फिर प्रेस होगा, पैकिंग होगा, और भी बहुत सारे प्रोसेस इसमें अलग अलग आइटम में अलग अलग प्रोसेस आते हैं। तो जितने भी प्रोसेस आएंगे तो क्या होता है, सिंपल, जब हम प्रोसेस कराएंगे तो वो कारीगर करेंगे। तो कारीगर करेंगे तो वो पीस वाइज हमसे पैसे लेंगे। तो उनका साथ साथ हिसाब भी इसमें बनता जाता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें अलग से उनकी सैलरियाँ या अलग से उनका पीस रेट का जो भी होता है वो हमें अलग से नहीं बनाना पड़ता है, साथ साथ में बनता जाएगा। और तो और इसमें साथ साथ ना आप उसकी पेमेंट का भी लेखा जोखा रख सकते हैं कि उसके कितने पैसे बने, कौन से लाट के बने, तो उसके कितने पैसे निकल रहे हैं इस 15 दिन में, उसने कौन कौन से लाइट लॉट बनाए हैं, उसके कितने पैसे होते हैं, हमने कितने दे दिए थे, कितना उसका एडवांस है। आप उसका सारा इसमें हिसाब किताब रख सकते हैं। उसके बाद हमने किस पार्टियों को माल बेचा उसका भी सारा हिसाब किताब हम इसमें रखने वाले हैं। तो ये बहुत ही काम का हमारा सॉफ्टवेयर है। तो चलिए हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि जैसे अब हमें इसमें इसको स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले तो हमारा जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो किस पार्टी से आ रहा है और वो कौन सा आइटम है जो आ रहा है, उसका नाम क्या है। तो ये दो चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें हमें पता है तो हम सबसे पहले इसमें वो क्रिएट करेंगे। जैसे हमें अकाउंट क्रिएशन में जाके हम किस पार्टी से माल खरीद रहे हैं उसका हम यहाँ पे पहले नाम लिखेंगे, अखिलेश क्लॉथ हाउस। ये हमारी परचेज की पार्टी है तो हम यहाँ पे सप्लायर आएगा। ग्रुप हमारा सप्लायर लिख लिया। सप्लायर लिखने के बाद हमने कहाँ से माल खरीद रहे हैं, हमने वो स्टेशन डाल दिया और उसका हमने मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करके सेव कर देंगे। बाकी डिटेल है, एड्रेस वगैरह, वो भी आप भर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी पार्टी तो बन गई, यहाँ से हम कपड़ा खरीदने वाले हैं।
कौन सा कपड़ा खरीदने वाले हैं वो हम आइटम में बना लेंगे। तो हम यहाँ से सिंकर बेस्ट हमने अपने कपड़े का नाम रखा और वो हम खरीदेंगे केजी में। अगर हमें परचेज़ रेट पता है कि वो आता है 350 रुपये किलो और सेव कर दिया तो आइटम सक्सेसफुल क्रिएटेड लिख के आ गई और ओके करके हमने इसको बंद कर दिया। तो दो चीज़ें हमारे सामने आ गई, एक कहाँ से ख़रीदना है, दूसरा क्या ख़रीदना है। तो जो भी इसमें हम एंट्री डालेंगे वो सिंपल है कि वाउचर एंट्री वाले मेनू में जाके पड़ेंगी। तो वाउचर एंट्री में हमने क्लिक किया, सिंपल परचेज एंट्री पे क्लिक किया और परचेज बिल पे हमने क्लिक किया। देखिए कितने आसानी से ओपन हो गया ये, कोई हमें इसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पार्टी नेम कह रहा है तो पार्टी नेम हमने अखिलेश बनाया ही था, अखिलेश क्लॉथ हाउस लिख के आ गया। बिल नंबर आपके पास जो चालान आएगा, पर्ची आएगी तो बिल आएगा, कुछ भी आएगा उसमें नंबर लिखा होगा, वो हम इनवॉइस नंबर भर देंगे। इसमें भरने के बाद परचेज अकाउंट में परचेज अकाउंट लिख देंगे। उसके बाद हम आइटम में क्या लिखेंगे, जो हमने आइटम मंगाया सिंकर बेस्ट क्वालिटी का। नरेशन में भी हम कुछ लिख सकते हैं या कलर भी हम लिख सकते हैं, जो भी हम आप सारी फील्ड यहाँ पे आप भर सकते हैं। नरेशन में जैसे लिख दिया बाय रेफरेंस या गुड क्वालिटी, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। क्वांटिटी में हम कितनी मंगा रहे हैं, क्वांटिटी कितनी हमारी आई है, जैसे हमने मंगा लिया 1000 kg, ये देखें। तो आप देख रहे होंगे कि रेट इसने 350 अपने आप वहाँ से उठा लिया जब हमने आइटम बनाई थी। अब होता ये है कि जब हमने आइटम बना ली तो 350 रुपये में आ रहा था, हो सकता है रेट उसका बदल गया हो, 400 हो गया हो, तो कुछ नहीं करना, यहीं से ही 400 हो जाएगा, ये देखें। या फिर 350 में डाला चाहे तो 350 में, यहीं से रेट अपना चेंज हो जाएगा और अमाउंट उसकी बन जाएगी। सिंपल है। तो ये हमने बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से कर देंगे सेव। तो ये देखिए हमारा सेव हो गया। तो अब हमने अभी तक क्या क्या काम किया, हमने सिर्फ कपड़ा अपने अंदर फैक्ट्री के मंगा लिया है। तो जब फैक्ट्री के अंदर कपड़ा मंगा लिया है तो हमें पेमेंट भी देनी होगी जहाँ से कपड़ा आया, तो वो भी प्रोसेस हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो हम उसके लिए हम अकाउंट स्टेटमेंट में जाएंगे और हमारे बॉस ने बोला कि कहाँ से कपड़ा आया था, या उन्होंने नाम बताया कि अखिलेश क्लॉथ हाउस के पैसे देखो कितने निकल रहे हैं। तो हमने बता दिया भाई उसके 3,50,000 रुपये निकल रहे हैं, उसके निकल रहे हैं यानी क्रेडिट में हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे बॉस ने बोला कि हमने उनको 50,000 रुपये कैश दे दिया है और आप एंट्री कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, एंट्री करने के लिए हमें जाना कहाँ पड़ेगा, वाउचर एंट्री में। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कैश वाउचर का, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे डेट डाल देंगे किस डेट को पैसे उसको दिए हैं। अब ट्रांजैक्शन टाइप कह रहा है, तो एक कैश रिसिट है और एक कैश पेमेंट है। तो जब हम पैसे लेंगे तो कैश रिसिट होगा और जब हम पार्टी को पैसे देंगे तो कैश पेमेंट होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो कैश पेमेंट में आके हमने क्लिक किया तो अकाउंट हेड आ गया। अकाउंट हेड में क्या पड़ेगा, अखिलेश क्लॉथ हाउस। अब इसमें नरेशन कह रहा है, नरेशन कई तरह के हैं, तो आप डॉट पे लिख के अपने हिसाब से मैनुअल भी लिख सकते हैं कि पेड बाई बॉस, ये लिख सकते हैं। कितने दिया था, 50,000। और यहाँ से हम कर देंगे सिंपली सेव और इसको बंद करेंगे। यहाँ से रिफ्रेश बटन लगा है, क्लिक करेंगे तो देखिए 50,000 हमने डेबिट कर दिया है। 3,50,000 था, आज की डेट में उसका 3 लाख बैलेंस है। और यहाँ से हम प्रिंट करेंगे तो हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी और हम सिंपल उसको दे देंगे पार्टी को या बॉस को। तो साथ साथ कैसे अकाउंट मेंटेन होगा ये आप देख रहे होंगे। उसके बाद हमने कपड़ा मंगा लिया। कपड़ा मंगाने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें प्रोसेस करेंगे। अब प्रोसेस करने के लिए क्या करना होता है कि हमें मास्टर क्रिएशन में जाके पहले एम्प्लॉय बनाने होते हैं। तो एम्प्लॉय बनाने के लिए जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया दिनेश मास्टर, काम क्या करते हैं ये कटिंग का, और सेव कर दिया और यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया। तो हमने कपड़ा मंगवा लिया। अब हम कपड़ा क्या करेंगे, कटिंग कराएंगे। कटिंग कराने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले तो हम मास्टर क्रिएशन में जाके यहाँ से डिज़ाइन मास्टर बनाएंगे कि हमें डिज़ाइन कौन सा कटाना है। तो डिज़ाइन कटाने के लिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा
क्या लिख देंगे यहाँ पे KSLW02। ये देखें, आइटम क्या है, कुर्ता लोअर, कुर्ता सेट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और ये इसको हम सबसे पहले कर देते हैं डिलीट, फिर हम आपको इसके बारे में अच्छे से बता देते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए और आपको आसान लगे। प्रोसेस कह रहा है, प्रोसेस हमने लिख दिया कटिंग। रेट कह रहा है कितना है, तो रेट हमने लिख दिया 2 रुपये पीस, या आप दर्जन भी लिख सकते हैं, 12 रुपये है तो वो उतना ही पड़ेगा। यहाँ से हमने लिख दिया, स्टिचिंग है नहीं इसमें, देखिए टेलरिंग भी नहीं है। तो चलिए हम यहाँ से प्रोसेस भी बना लेते हैं। क्या प्रोसेस बनाएंगे, स्टिचिंग, और डिपार्टमेंट भी स्टिचिंग कर देंगे। ये देखें, तो हमने प्रोसेस बना लिया। स्टिचिंग का, और उसका रेट हमने डाल दिया 3 रुपये, और हमने यहाँ से कर दिया सेव। तो अब हम क्या करेंगे, कटिंग एंट्री डालेंगे। कटिंग एंट्री डालने के लिए लॉट रेसिप्ट डालेंगे। अब चाहे आप यहाँ से कर लीजिए लॉट रेसिप्ट, या फिर आप स्क्रीन के ऊपर शॉर्टकट लगा हुआ है, यहाँ से भी आप लॉट रेसिप्ट कर सकते हैं। सॉरी, ये लॉट स्टेटस था, ये लॉट रिसिप्ट। उसके लिए हम न्यू प्लीज़ इंटर लॉट कह रहा है, तो हम यहाँ से लॉट नंबर डालेंगे, KSL डिज़ाइन नंबर डालेंगे, के यहाँ से उठा नहीं रहा ये लॉट रिसिप्ट से। देखिए हम दोबारा ट्राई करते हैं, यहाँ से जाके खुलेगा वही है। तो ये हमारा प्रोसेस में भी नहीं आ रहा है ये लॉट रेसिप्ट। तो चलिए देख लेते क्यों नहीं आ रहा है। कह रहे प्लीज़ इंटर लॉट नंबर, तो लॉट नंबर हमारा ये उठा नहीं रहा है। लॉट नंबर हमारा हमने बनाया था यहाँ डिज़ाइन मास्टर से, तो यहाँ डिज़ाइन नंबर था, लॉट नंबर नहीं था। तो यहाँ से डिज़ाइन नंबर ये उठा रहा है इसमें। पहले हम लॉट इशू कर देते हैं, सॉरी, हाँ ये मिस्टेक हो गया। हम सबसे पहले यहाँ से फैब्रिकेशन रेसिप्ट करेंगे। फैब्रिकेशन रेसिप्ट करने के बाद यहाँ प्रोसेस में हम लिखेंगे कटिंग। कटिंग लिखने के बाद हमने बनाया था दिनेश मास्टर, उसके बाद KSLW02, लॉट नंबर KSLW02 का पहला बैच। तो उसके बाद हम यहाँ से कलर दे देंगे रेड, साइज़ दे देंगे फ्री, क्वांटिटी देंगे हमने कितना बनवाया, हमने बनवाया 300, और रेट दे देंगे हम, रेट हमने दिया 2 रुपये। उसके बाद ये कह रहा है वेट बताइए, तो वेट हमने टोटल लगा लिया कि हमारा लग गया है 100 किलो। तो एक एवरेज वेट एक पीस का 333 ग्राम आ गया। तो ये हमने कर दिया सेव, तो हमारा लॉट बन गया। अब देखना ये है कि हम सैलरी चेक करेंगे। ये देखिए सैलरी स्टेटमेंट, अब हम चेक करेंगे सैलरी स्टेटमेंट किसकी, दिनेश मास्टर की। तो ये देखिए आपके सामने उस दिनेश मास्टर की सैलरी बन के आ गई। क्या बन के आया देखिए, एक तो पहले डेट लिखी हुई है, फिर लिखा हुआ है डिज़ाइन नंबर, उसके बाद लॉट नंबर, उसके बाद लिखा हुआ है क्वांटिटी कितने पीस, उसके बाद काटा इन्होंने, और उसके बाद रेट क्या लिया 2, और उनका पेमेंट बनी 600 रुपये। तो 600 रुपये यहाँ पे अभी देखिए बैलेंस हो कर रहा है। चलिए 600 रुपये भी हम इनके दे देते हैं। कैसे, सैलरी पेमेंट करेंगे, इंटर। अब देखिए 2 तरह की पेमेंटें होती हैं हर एक हौजरी में, एक तो एडवांस, दूसरी सैलरी। चलिए हम इनको एडवांस देते हैं। डिपार्टमेंट हम नहीं लिखेंगे, सीधा एम्प्लॉय में नेम लिख देंगे दिनेश मास्टर, तो डिपार्टमेंट अपने आप उठा लेगा। हम इनके एडवांस के तौर पे देखिए 150 रुपये इनको दे देते हैं और सेव कर देते हैं। इसको कर देते हैं बंद, और इसको बैक करके शो करेंगे। अब देखिए क्या इनकी रिपोर्ट निकल रही कि इन्होंने इतने का काम किया था,
600 रुपये का, 600 रुपये में हमने 150 दिए हैं। किस डेट को दिए, देखिए डेट भी आ रही है। अब उनके देखिए लास्ट अमाउंट कितनी निकल रही है, 450, 150 लेस हो गई। तो देखिए साथ साथ उनका हिसाब हम बनाते चलेंगे, यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अब ये देखिए साथ साथ इनका भी हिसाब बन रहा है, तो एम्प्लॉय का भी हिसाब इसमें बनता रहता है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमें अलग से याद रखना नहीं पड़ता है, और वो भी लॉट वाइज भी आएगा कि इस मास्टर ने कितने लॉट काटे, क्या काटा। इस पर हम डबल नहीं, यहाँ से नहीं खुल रही है, तो यहाँ से हम साथ साथ देखते भी जाएंगे कि कितनी किसकी सैलरी बन रही है। उसके बाद क्या करेंगे, वाउचर में जाके अब जॉब वर्क हमें भेजना है माल बाहर, किसमें, प्रिंटिंग पे। तो दोस्तों अगर हम बिना सॉफ्टवेयर के काम करते हैं तो हमारे सामने क्या समस्याएं आती हैं कि जैसे हमने माल बाहर भेज दिया, कब गया, क्या गया, कौन सी चालान बुक से हमने मैनुअल काट के भेजा था, तो ये सारी दिक्कतें बहुत होती हैं कि कब गया था, अभी आया नहीं, वहीं पे पड़ा हुआ है, या कम आ गया। उसके लिए बेस्ट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अकाउंट, एक खाता खोलेंगे, किसका, प्रिंटिंग वाले का, गौतम प्रिंटर। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, जॉब वर्क। ये देखिए अब हम इसको कर देंगे सेव। कह रहा सिटी, सिटी हम डाल देते हैं लखनऊ, और इसको कर देते हैं सेव, इसको बंद। अब देखिए पार्टी का नाम कह रहा है, तो हमने क्या बनाया अभी, गौतम प्रिंटर। ये देखिए प्रोसेस नेम क्या है, प्रिंटिंग है। आइटम डिस्क्रिप्शन क्या है, कुर्ता जा रहा है। उसके बाद पेंडिंग लॉट में क्लिक करेंगे, यहाँ लिख देंगे KSLW012 का पहला। तो देखिए 300 पीस हैं, 300 पीस थे, हमने सिलेक्ट किया, ओके किया, सेव किया, और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू, ये देखिए ये अपडेट DSN, ओके ओके प्रिंट, ये देखें। तो इस तरह का कुछ चालान निकलेगा A5 साइज में, और इसको प्रिंट करके हम दे देंगे या अपने फाइल में मेंटेन कर लेंगे। तो ये चालान निकाल के हम उसको दे देंगे। उसके बाद हम इसको बंद करते हैं। अब हम चेक करते हैं लॉट स्टेटस। कौन सा लॉट स्टेटस, KSLW02 का डिटेल्स चेक करेंगे। तो क्या क्या हुआ है इसमें, पहले मास्टर ने काटा, फिर गौतम प्रिंटर्स के बाद पेंडिंग, अभी बैलेंस क्या है 300। तो अभी 300 जो है हमारा वहीं पे पड़ा हुआ है। तो चलिए अब हम उसको भी मंगा लेते हैं। तो जॉब वर्क अगेंस्ट चालान वाइज में जाएंगे, आउटवर्ड की जगह अब हम इनवर्ड करेंगे। तो कह रहा है चालान नंबर, तो चालान नंबर जो भी होगा हम यहाँ से भर देंगे, और यहाँ से लिख देंगे गौतम प्रिंटर, प्रोसेस प्रिंटिंग था। तो अब यहाँ से पेंडिंग करेंगे, तो KSLW01 का ये देखिए 300 पीस हैं। इसमें अगर डैमेज हुए हैं, उसके पास कुछ भी हुआ, तो हम उसकी डिटेल भी भर सकते हैं। उसके बाद हम सिलेक्ट ऑल करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए तो कह रहा है रेट क्या दे रहे हैं हम प्रिंटिंग का, तो रेट हम दे रहे हैं 8 रुपये। 8 रुपये भर के अब यहाँ कर देंगे सेव, और इसको कर देंगे बंद, और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो जीरो यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि हमने प्रिंटिंग वाले से हमने अपना माल ले लिया है। तो अब उसकी पेमेंट निकलती है। तो पेमेंट देखिए इसमें हम चेक करते हैं, ये देखिए गौतम प्रिंटर और शो किया, तो उसके कितने बन रहे हैं, 2400। 300 पीस के हिसाब से 8 त्रुक 2400 रुपये उसके क्रेडिट में है, यानी उसके क्रेडिट में है, हम देंगे उसको 2400 रुपये। तो चलिए दे देते हैं। तो वाउचर में जाके, कैश में जाके यहाँ लगाएंगे हम गौतम प्रिंटर, कैश पेड कर देंगे, कितने, 400 रुपये, और सेव कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे रिफ्रेश, तो 2000 उसके भी बचेंगे। हमने 400 दे दिए हैं, तो उसका भी खाता मेंटेन आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसमें सबसे ख़ास बात यही है कि आपको हिसाब किताब ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे करके आप फिर, हमने जैसे कटर मास्टर को बनाया था, वैसे आप दर्जी का, स्टिचिंग का, सबका आप इशू रिसीव करना है, आप करके कर सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में आपको सारा बताएंगे। उसके बाद जब हमारा सारा हो जाएगा, तो उसके बाद हम डालेंगे यहाँ से प्रोडक्शन एंट्री। प्रोडक्शन एंट्री डालने के बाद 8 नंबर था,
KSLW02 डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, पेंडिंग आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे, सिलेक्ट ऑल कर देंगे, ओके और सेव। तो हमारी प्रोडक्शन एंट्री पड़ गई। तो अब क्या करेंगे, अब सेल की पार्टी बनाएंगे। चलिए सेल की भी बना लेते हैं। एजी कंप्यूटर को हम माल कस्टमर है और ये भी हैं लखनऊ से, इनका मोबाइल नंबर है ये, और उसके बाद हम कर देंगे सेव। कह रहा है एंट्री, तो यहाँ पे हमने कर दिया इंडियन, उसके बाद हमने कर दिया होलसेलर और कर दिया सेव। तो ये हमने पार्टी बना लिया। अब उसके बाद हम सेल बिल पे आएंगे, यहाँ बिल नंबर डालेंगे और यहाँ एजी कंप्यूटर आ जाएगा। उसके बाद हम 8 नंबर में KSLW02 डालेंगे, फ्री साइज, क्वांटिटी हम बेच रहे हैं 150 पीस और रेट हम डाल रहे हैं 850 रुपये, 10% का डिस्काउंट। उसके बाद सेव, प्रिंट प्रीव्यू चेक। ये देखिए हमारा चालान बन के तैयार हो गया। कितनी अमाउंट का, 1,14,750 रुपये का बिल बन के चालान तैयार हो गया। इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से हम यहीं से भी हम इंपोर्ट करके इसको, ये देखिए PDF बना के इसको हम भेज सकते हैं पार्टी को। ये देखिए यहाँ पे एक्सेल में भी कई अलग अलग तरीके के हैं, आप जो भी सेव करना चाहें आप सेव कर सकते हैं इसको। और उसके बाद हम चलिए अकाउंट स्टेटमेंट चेक करते हैं, किसकी, एजी कंप्यूटर की। तो एजी कंप्यूटर में डेबिट आ रहा है क्योंकि हमने पैसे लेने हैं। उसके बाद हम वाउचर एंट्री पे कैश वाउचर में जाएंगे। अब उसने पैसे हमें दे दिए हैं, एजी कंप्यूटर। उसके बाद कैश रिसीव्ड, इसके बाद कितने पैसे दिए, 14,750 और हमने कर दिया सेव। यहाँ से हमने किया रिफ्रेश, तो 1,00,000 रुपए अभी लेने हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से सारा कुछ मेंटेन हो रहा है। इसमें भी बहुत कुछ बताना है, कहाँ से कितनी रिपोर्टें निकलती हैं, सेल समरी और पार्टी वाइज, बैंक, कैश बुक, सारा कुछ एक एक हम आपको ऑप्शन इसमें बहुत कुछ दिया गया है। तो हम बारीकी से डिटेल में आपको बताएंगे। अभी था ये हमारे राज सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन था। अभी डिटेल्स हम आपको बताएंगे एक एक मेनू की, जैसे वाउचर एंट्री में कितने ऑप्शन है, उसमें क्या क्या होता है, रिपोर्ट में क्या क्या है, रिपोर्टें कौन कौन सी खुलती हैं। तो ये सारी डिटेल हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये रही हमारी पहली वीडियो। अगर जो आपको ये हमारा राज सॉफ्टवेयर परचेज़ करना हो तो देखिए स्क्रीन पे नंबर लिख के आ रहा है, आप इस पर कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, या हमारे नंबर पे आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है और ये आपको काम को बहुत ही आगे बढ़ाएगा, क्योंकि जब तक आपके पास रिपोर्ट नहीं होंगी तब तक आपको प्रोग्रेस करने में दिक्कतें काफ़ी आएंगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कौन सी आइटम ज़्यादा बिक रही है, कौन सी, इसमें सारी रिपोर्टें निकलेंगी, वो आपको बहुत ही हेल्प देंगी। ओके।